तुम्हारा डैडी आ गया डैडी। नहीं, उसका वो हो रहा है। Good evening, Dr. Marwa. गुड इवनिंग सर। How are you? ऑल गुड सर। आई सर कैन टेक 2 मिनट्स, मैं जस्ट सर पेशेंट Okay, का okay. No problem. जस्ट गिव मी।
So good evening, everybody. Hi, my name is Dr. Rahul Marwa and मैं आयुर्वेद में एमडी हूँ एंड पिछले 15 सालों से मैं पर्सनल इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस कर रहा हूँ बेस्ड आउट इन घाटकोपर एंड कोलाबा. वेल, एज अ डॉक्टर कई बार हम ऐसी सिचुएशंस में आते हैं कि हमें एक ही चीज बार बार लोगों को कहनी पड़ती, दोहरानी पड़ती है कि क्यों आपने ये चीज करनी है, क्यों आपने ये चीज नहीं करनी है. पीछे का लॉजिक समझाना इनिशियल डेज में बहुत आसान होता है, बट जैसे जैसे आप ये होते जाते हैं, सीनियर होते जाते हैं, उस हिसाब से आपको वो कर पाना या बता पाना उतना इजी नहीं होता है. और इसी के लिए एज अ इनिशिएटिव टू एजुकेट पीपल, टू मेक देम अंडरस्टैंड कि ये चीजें क्यों है, क्या है, किस तरह से करनी है, वो बताने के लिए ये पूरी एक वेबिनार सीरीज हमने अरेंज की है. आइडिया एक ही है कि जो मैं हर बार इंडिविजुअली हर एक को समझाते रहता हूँ, वो अगर मैं आप लोगों तक पहुंचा सकूं एज अ ग्रुप, आप उसे वो समझ पाए और आप आगे जाके लोगों तक उसे पहुंचा पाए, तो मेरे लिए मेरा काम आसान हो जाता है. मुझे मेहनत नहीं करनी पड़ती है बार बार एक ही चीज के पीछे. एंड एट द सेम टाइम, जिस गलती से आप बीमार पड़ सकते हैं, वो सभी गलतियां भी साथ साथ में अवॉइड हो सकती हैं बिकॉज यू आर अवेयर. वो हमेशा कहते हैं कि नोइंग इज नथिंग बट टेकिंग एक्शन इज एवरीथिंग. पर सबसे पहला स्टेप यही है कि आपको पता होना चाहिए कि करना क्या है या चीज है क्या. और उसी के लिए इस पूरी श्रृंखला का जो पूरी सीरीज है, उसका आइडिया यही है कि आपको उतना अवेयर कराया जाए ताकि आप खुद से केपेबल बने उन चीजों के ऊपर एक्शन लेने के लिए, उन चीजों को रेक्टिफाई करके उन्हें सुधारने के लिए, और आप अपनी हेल्थ खुद से उसका ध्यान रख सकें. आज हमारा जो टॉपिक है काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, क्योंकि हम आज एक चीज के ऊपर फोकस करने वाले हैं कि ऐसी कौन सी चीज है जिसको जिसके कारण आप निरोगी भी रह सकते हो एंड एट द सेम टाइम आप बीमार भी पड़ सकते हो. वेल, जस्ट टेल मी इन द चैट बॉक्स, आप में से कितने लोगों को लगता है कि आप हेल्दी हो. टाइप मी इन द चैट बॉक्स इफ इट्स यू. किसे नहीं लगता मैं हेल्दी हूँ? मैं यानी आप खुद. हेलो, सब गायब है? कोई है? ओके, ठीक है. मुझे लगा था कि आप लोग सब आंसर देंगे, बट लगता है सब शांति में ही है. सो आइडिया ये है, हमारे हिसाब से हम हेल्दी हैं कि नहीं, ये हमें लगता है कि मुझे कुछ हुआ नहीं है, या मेरे ब्लड रिपोर्ट्स नॉर्मल हैं, मैं रोज अच्छा हेल्दी खाता पीता हूँ, या फिर मैं रोज एक्सरसाइज करता हूँ, मैं रात को टाइम से सोता हूँ, तो मैं हेल्दी हूँ. जस्ट वन मोमेंट, टेक्निकल स्नैग है. हमें ऐसे लगता है कि मैं हेल्दी हूँ, मेरा अच्छे से सब कुछ चल रहा है, मैं बीमार भी नहीं पड़ रहा हूँ, तो मुझे कुछ हुआ ही नहीं है और मेरी बॉडी एकदम अच्छी चल रही है. एंड देन वन फाइन डे, आप में से किसी ने देखा ही होगा कि सडनली किसी फैमिली मेंबर को हार्ट अटैक या कुछ आता है एंड देन दे डाई. और ये जो डेथ होती है इतनी सडन होती है कि लोगों को पता ही नहीं चल पाता है कि एक्चुअली हुआ क्या. और ये चीजें इसके लिए होती है क्योंकि आपको लगने वाली आपकी हेल्थ एक्चुअली आपकी हेल्थ नहीं होती है, आप एक्चुअली बीमार होते हो उस वक्त. और क्योंकि हम उसे नजरअंदाज करते रहते हैं, इसके लिए हम क्या बोलते हैं, उसके ऊपर ध्यान नहीं देते हैं, नजरअंदाज होते रहता है, और फिर वन फाइन डे अच्छी खासी बीमारी आके हमें जकड़ लेती है और डेथ हो जाती है. सो एम आई रियली हेल्दी?
ये हमने हर एक से सवाल पूछना चाहिए खुद से कि भाई सच में मैं हेल्दी हूं क्या, और अगर हाँ तो क्या पैरामीटर है ये बताने के लिए कि मैं सच में हेल्दी हूँ। हमारे दिमाग में जो हेल्थ की डेफिनेशन है वो इतना है कि मुझे कोई बीमारी नहीं है, मैं खाते पीते अच्छे से हूँ, मेरी नींद अच्छी है, मेरा पेट साफ होता है, मेरा खाना मेरे हिसाब से पच जाता है, मैं थोड़ी बहुत एक्सरसाइज वगैरह कर लेता हूँ। ये बेसिक हमारा डेफिनेशन है। बट एक्चुअल डेफिनेशन जो है वो आयुर्वेद में कहा गया है कि स्वस्थ या असली हेल्थ का डेफिनेशन बहुत सिंपल है। सम दोषश्च सम अग्नि, सम धातु मल क्रिया, प्रसन्न आत्मा इंद्रिय मना, स्वस्थ इति अभिधीयते। यानी जो इंसान के सभी दोष, दोष यहाँ पे मेटाबॉलिक ऐसी एक्टिविटीज या ऐसी चीजें जिसके कारण आपका शरीर डे टू डे लाइफ के अंदर अच्छे से चलते रहता है, या फिर ऐसी चीजें जिसके कारण आपका शरीर का अच्छा मेटाबॉलिज्म वगैरह होते रहता है, ये सभी चीजों को दोष के इसमें हम जानते हैं। और ये जो हमारी स्वास्थ्य की डेफिनेशन, सॉरी, समदोष जो है हमारे, हमें लगता है कि हमारे शरीर में जब वात बढ़ जाता है या पित्त बढ़ जाता है तो हमें जो तकलीफें होती हैं वो सब है। बट एक्चुअली आपकी डे टू डे मेटाबॉलिज्म के लिए, आपकी डे टू डे एक्टिविटीज के लिए, आपका जो भी आप खा रहे हैं उसको पचाने के लिए, जो भी आप देख रहे हैं उसको ब्रेन तक पहुंचाने के लिए, एंड एट द सेम टाइम आपको पूरी तरह से आपकी बॉडी को बैलेंस रखने का जो काम करता है वो एक्चुअली ये दोष करते हैं। और इसी के लिए दोषों का समदोष होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर आपके दोष ही ठीक नहीं रहे, अपनी जगह पे ना रहे, देन आपका बीमार पड़ना 100%, जायज है। और इसी के लिए आपको यही करना है कि अपनी बॉडी को अच्छे से एक हार्मनी में रखना है, उसको अच्छे से आपने संभाल के रखना है। नेक्स्ट आता है सम अग्नि। सम अग्नि यानी आपकी जितनी भी बॉडी के मेटाबॉलिज्म है, जो टिश्यूज हैं, या आपका खाना पीना से जो भी शरीर का पोषण होने वाला है, हर टिश्यू का पोषण अच्छे से हो, ये हो पाना, ये कर पाने का काम एक्चुअली उस अग्नि का है, जो आपके हर टिश्यू में, आपकी हर बॉडी के एस्पेक्ट में रहती है। हम आगे उसके बारे में देखेंगे कि वो क्या है। नेक्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, समधातु मल क्रिया। जो भी आप शरीर में लेते हैं, जो भी आप खाते हैं, वो पूरी तरह से शरीर के बाहर जाना, पूरी तरह से शरीर में उसका पचन करके उसको बाहर फेंक पाना, ये जो करने की ताकत है ये हमेशा अच्छी चाहिए। एट द सेम टाइम जो उसने नरिशमेंट लिया है उससे शरीर का अच्छी तरह से पोषण होना, ये भी करना जो है इस बॉडी का काम है जो हेल्थ के रिलेशन में है। मोटा, बहुत ज्यादा मोटा होना या बहुत ज्यादा पतला होना इस चीज को, सम धातु मल क्रिया को डिफीट करता है। और इसी के लिए आयुर्वेद में कहा गया कि जो व्यक्ति बहुत दुबला है, जीरो फिगर वाला, और जो बहुत मोटा है, एकदम योकोजुना जैसा, सुमो रसलर जैसा है, ये दोनों ही गलत हैं। ही हैज टू बी अ लीन एंड फिट काइंड ऑफ अ बॉडी, जिसे आजकल हम कहते हैं, वैसे टाइप का जो इंसान होता है वो ज्यादा हेल्थ की तरफ रहता है। बट ये हो गए फिजिकल एस्पेक्ट्स। इसके अलावा जो एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है वो है प्रसन्न आत्मा इंद्रिय मना। यानी आपके जो सेंसेस हैं, आपके जो इंद्रिय हैं, सॉरी इंद्रिय हैं यानी आपके सेंसेस, आपका माइंड जो आपकी आत्मा है, और मन है, और आत्मा यानी आपकी सोल, ये तीनों के तीनों हमेशा आनंदी या प्रसन्न रहने चाहिए, खुश रहने चाहिए। आज हम में से कितने लोग एक्चुअली खुश हैं ये हम सब जानते हैं। और हम भले एक मुखौटा पहन के बैठे या दिखावा करें कि हमें सब अच्छा है, हमारे साथ सब अच्छा हो रहा है,
बट हमें अंदर से पता होता है कि हम क्या कर रहे हैं। सिमिलरली सोशल मीडिया एडिक्शंस या फिर फोन एडिक्शंस, ये सब चीजें जो इंद्रियां हैं, उनको वो जो प्रसन्नता या एक वो आजकल उसे कहते हैं डोपामिन रश, वो जो एक हैप्पीनेस का रश है ना, वो जो पाना है वो नेचुरली होना चाहिए, रादर देन गेटिंग ऑन टू एनी एडिक्शन जिसके कारण वो हैप्पीनेस आपको मिले। और क्योंकि ये चीजें हमारी बॉडी में होती नहीं है, या हम डे टू डे लेवल पे इन सब चीजों पे हमारा ध्यान नहीं रहता है, इसके लिए हम बीमार पड़ते हैं। लोग कहते हैं कि स्ट्रेस इज द मेजर फैक्टर फॉर मेजर इलनेसेस टुडे। बट ये स्ट्रेस कहाँ से आता है? तो जब आपकी माइंड, सोल और आपका सेंसेस, इन तीनों में इम्बैलेंस होता है। आप कितना भी कर लो, इनका वो बैलेंस नहीं अगर ले पाए, तो डेफिनेटली आपको तकलीफ होगी। अब इस चीज को समझाने के लिए मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, ताकि आपको ये मेरी बात समझ में आए। कहने के लिए हम कहते हैं कि मैं जो हेल्दी चीजें हैं मैं वही खाता हूँ, बट हम में से कितनी बार ऐसे होता है कि हमारी कोई पसंदीदा चीज आ जाए, तो हमारा सारा शेड्यूल चला जाता है टॉस पे। हम बोलते भाई आज तो मैं यही खाऊंगा, मेरा आज ये खाने का बड़ा मन है। या फिर हमारा आज मूड डाउन है, तो आज कुछ चॉकलेट खा लेते हैं, आइसक्रीम खा लेते हैं। ये जो सीन है या ये जो सिचुएशंस है, ये हमारी बॉडी में नेचुरली होती है, विच डिनोट्स कि हमारा हमारे माइंड पे, हमारे सेंसेस के ऊपर और हमारी ओवरऑल सोल के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है। अगर आपका रियली कंट्रोल होता, तो इवन दो यू हैड अ चॉइस टू ईट वॉट एवर यू वॉन्टेड, बट स्टिल यू वुड हैव चोजन नॉट टू ईट एनीथिंग दैट यू वांटेड। बहुत सिंपल चीज है। चॉइस जो रहती है, हम क्या चूज करते हैं, क्यों चूज करते हैं, वो हमारे कंट्रोल में होना चाहिए। हमारे माइंड ने, इमोशंस ने हमें कंट्रोल नहीं करना चाहिए। इतना आसान नहीं है ये सब कर पाना, बट अगर हम ये करने की लिए शुरुआत करेंगे, तो ही हम हेल्दी हो पाएंगे। नहीं तो लाइफ टाइम हम बीमार पड़ते ही रहेंगे, क्योंकि हमारा हमारे सेंसेस के ऊपर, हमारे माइंड के ऊपर बिल्कुल जीरो कंट्रोल रहने वाला है। और क्योंकि इन पे जीरो कंट्रोल है, इसके लिए हमारा हमारे सोल के ऊपर भी कोई कंट्रोल नहीं है। कितने लोग ऐसे हैं जो मेडिटेशन करते हैं, बट उनका मन कहीं और भटक रहा होता है। कितने लोग ऐसे हैं जो योगासन अच्छे से, ध्यान धारणा सब करते हैं, बट अपने क्रोध, मोह, माया पे कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। वो सभी इसी के लिए नहीं कर पाते क्योंकि उनका जो डिटैचमेंट है, वो इंद्रियों से जो संयोग होना चाहिए, सॉरी, वियोग होना चाहिए, एक छुटकारा मिलना चाहिए कि भाई मेरे को पता है, मेरे लिए, मेरे को चॉकलेट बहुत पसंद है, बट मैं चॉकलेट नहीं खाऊंगा। ये जो सिचुएशन है, ये हम जब नहीं कर पाते हैं, तब हम बीमार पड़ते ही पड़ते हैं। और इन सभी के अंदर का एक सबसे बड़ा, ये पूरी हेल्थ को सूत्रधार जिसे कहेंगे, या जो मेन रिंग मास्टर है ये पूरी चीज का, वो है आपकी अग्नि। आयुर्वेद में कहते हैं यू आर ओनली एज हेल्दी एज योर अग्नि। आपके शरीर का, आपका जो डाइजेशन है, वो हमेशा अच्छा होना चाहिए। अब यहाँ पे मैं थोड़ा अग्नि को इलेबोरेट करना चाहूंगा। जिस तरह से हम घर में, या हमने देखा है चूल्हे पे हम चावल पकाते हैं, तो नीचे से अग्नि, गैस लगती रहती है, और ऊपर बर्तन होता है, उसके अंदर चावल पकते रहते हैं। सिमिलरली आपकी बॉडी के अंदर ये ऐसे सेंट्रलाइज जो है, ऐसी अग्नि रहती है, या एक डाइजेस्टिव सिस्टम, लोग उसे डाइजेस्टिव ट्रैक कहते हैं, सब कहते हैं। बट ये जो ये इतना एरिया है, यहाँ पे ये स्पेशल एक एसिड रहता है, जो सब खाने को डाइजेस्ट करने में मदद करता है। और क्योंकि उसके पास वो ताकत होती है उसको डाइजेस्ट करवाने की, इसके लिए उसे अग्नि कहते हैं। ऐसे ही नहीं कि आप थोड़ा ऊपर से कुछ फेंक दो तो जो पच गया, जो जल गया जल गया, नहीं। ना तो वो जलना चाहिए, ना तो वो कच्चा रहना चाहिए, ना वो आधा पका आधा कच्चा चाहिए। उसको एक प्रॉपर पचन होना, आपकी बॉडी की प्रकृति के हिसाब से उसका अच्छा पचन होना, ये जो काम करता है, ये जठर अग्नि करता है या अग्नि करता है। आ जाएगा थोड़ा ढोला। और क्योंकि ये अग्नि जो है, आपकी हेल्थ एज वेल एज इलनेस को दोनों के अंदर
हेल्थ को संभालने के लिए और बीमारी को लाने के लिए सबसे बड़ा पॉजिटिव है। इसके लिए इसकी रक्षा करना या इसको संभाल के रखना बहुत बहुत क्रूशियल है। हम में से मोस्टली आजकल मैं कहूंगा 90-95% लोग ऐसे ही रहते हैं कि जिनको इसके रिलेटेड कुछ ना कुछ इशू होते हैं। आप में से किसको लगता है कि मुझे इसमें से कुछ इशू है या डाइजेशन इशू है फॉर दैट मैटर? तो आप मी इन द चैट बॉक्स करके लिखिए, क्योंकि इसके बाद जो मैं आपको सवाल दिखाने वाला हूँ उसमें से आपको समझेगा कि क्या रियली मेरे में प्रॉब्लम है या नहीं है। टाइप मी इन द चैट बॉक्स अगर आपको लगता है कि आप में कुछ तो भी हेल्थ ये डाइजेशन इशू है। ग्रेट। सो क्योंकि हमें लगता है हमारी डाइजेशन बहुत अच्छी है, बट एक्चुअली कईयों में वो होती नहीं है। और इसी के लिए ये जो डाइजेशन है, ओके, ये जो डाइजेशन है, ये डाइजेशन जब बिगड़ती है तब वो एक्चुअली जब वो डाइजेशन बिगड़ती है तब एक्चुअली होता क्या है कि ये जो इतना अच्छे से ग्लो करता येलो, ऑरेंज एंड रेड जो आग रहती है, उसकी जो एक्चुअल 3 स्टेजेस ऑफ फ्लेम है, माइल्ड, मॉडरेट टू सीवियर हॉट, ये जो 3 फ्लेम्स है ये आपकी बॉडी में नेचुरली रहना चाहिए। और क्योंकि अगर ये नेचुरल जब बिगड़ जाता है, ये तीनों लेयर्स में बिगाड़ आता है, तो देर इज अ कंडीशन नोन एज मंद अग्नि, कि जहां पे यही अग्नि जो आज तक आपकी बॉडी को हेल्प कर रही थी अच्छा रखने में, वो आपकी बॉडी को ही बीमार करने के लिए एक सबसे बड़ा रीजन बन जाती है। एंड इसी के लिए मोस्ट क्रूशियल थिंग इज हमेशा इस मंद अग्नि को नॉर्मल अग्नि में लेके जाना। अब मंद अग्नि एक्चुअली एक संस्कृत टर्म है। मंद यानी स्लो होना, उसकी जो नेचुरल पोटेंशियल है उससे उसका स्लो होना, उसको मंद कहते हैं। और अग्नि का ये पोटेंशियल कम हो जाता है, इसके लिए इसको मंद अग्नि कहते हैं। अब जैसे आप में से कुछ लोगों ने मुझे चैट बॉक्स में बताया कि मुझे डाइजेशन इश्यूज हैं या कुछ हैं, आप में से बाकी के जितने लोग हैं, आप सिर्फ चेक करिए क्या आपको इसमें से कुछ है। क्या आप रोज सुबह जब वॉशरूम जाते हैं तब अच्छे से पेट साफ होता है? अच्छे से पेट साफ होना यानी आपको फ्रेशनेस फील होना, आपको ऐसे लगना कि अंदर से सब जो स्टूल्स थे वो पूरी तरह से निकल गए। आपको ना तो जोर देना पड़ा, ना ही आपको बहुत ज्यादा कुछ लैक्सेटिव्स लेने पड़े, ना तो आपको बहुत ज्यादा पाइल्स, फिशर फिस्टुला की तकलीफ के साथ, पेन के साथ या खून के साथ में वो मोशन पास करने पड़े। ऐसा है कि नहीं? वो अपने आप से पूछिए। नहीं तो बैड बाउल हैबिट्स, आप कभी भी दिन में हमेशा जो वॉशरूम है हमें उठने के हमेशा जो वॉशरूम है हमें उठने के बाद विद इन 10 to 15 मिनट्स आना ही चाहिए। क्या आपको वो आता है? ऐसा तो नहीं है कि आप चाय पीते हैं, गर्म पानी पीते हैं या कुछ पीते हैं तभी आपको जाके मोशंस होती हैं। ये अपने आप से सवाल पूछिए। क्या आप दिन भर थकान रहती है, पूरी दिन टायर्ड रहता है, लेजी रहते हो, काम करने की एनर्जी नहीं रहती है, ऐसा कुछ आपके साथ होता है? या फिर आपकी इरेटिक स्लीप साइकिल्स हैं, किसी दिन बहुत अच्छी नींद आती है, किसी दिन रात को सोने में भी बहुत तकलीफ होती है, किसी दिन आप बीच बीच में आपकी नींद टूटती जाती है, क्या ऐसा कुछ आपके साथ होता है? या फिर आपके शरीर के अंदर से बहुत बैड ओडर या बैड ब्रेथ, ऐसी चीजें आपके साथ हो रही है? इसके बारे में ध्यान देना, इसके बारे में भी आपने अपने आप से पूछना चाहिए। सिमिलरली लोगों को होने वाली ब्लोटिंग या ब्लांचिंग, डकारे आना या फिर एसिड रिफ्लक्सेस का होना, ये जो सब चीजें हैं, ये आपकी बॉडी के अंदर अग्नि खराब है उसका एक सिम्टम है। सिमिलरली उठने के बाद या एनी टाइम ऑफ द डे किसी भी बॉडी के पार्ट में दुखता है। कई लोग बोलते हैं कि मैं रोज सुबह उठता हूँ ना तो मेरी पीठ में दुखता है, या मेरे पैर बहुत दुखते हैं, मेरा घुटना बहुत दुखता है, या फिर सुबह उठने पे स्टिफनेस रहती है बॉडी में। मैं पहले एकदम से बेड से उठ नहीं सकते हैं, हमें पहले कुछ देर बैठना पड़ता है, फिर ही हम वहां से उठ पाते हैं। अगर ऐसा कुछ आपके साथ हो रहा है तो समझिए
आपकी एक्चुअली मंद अग्नि है, वो आपकी अग्नि अच्छे से काम नहीं कर रही है, ये हमें दिखता है। सिमिलरली ये तो हो गए कुछ फिजिकल एस्पेक्ट्स। कुछ हमारे मेंटल एस्पेक्ट्स भी रहते हैं जो बताते हैं कि बॉडी का डाइजेशन खराब है। आप बहुत जल्दी गुस्सा हो जाते हो, पहले इतना गुस्सा नहीं होते थे, बट ऑफ लेट आप बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हो बेवजह और बहुत जल्दी। सेकेंड, छोटी छोटी बात पे बहुत ज्यादा स्ट्रेस्ड आउट हो जाते हो या बहुत ज्यादा टेंशन आ जाता है, इतना कि आप वो स्ट्रेस को हैंडल नहीं कर पाते। या फिर आपकी लैक ऑफ क्लैरिटी, ये आपकी बॉडी के सॉरी माइंड में लैक ऑफ क्लैरिटी है। आपको समझ नहीं आता है कि मैं ये करूं या ये करूं, अगर ये करूं तो क्यों करूं, उस बारे में आप कुछ सोच भी नहीं पाते हो, समझ भी नहीं पाते हो। सिमिलरली अगर आपकी डिसीजन मेकिंग एबिलिटी खराब होती जा रही है, आप डिसाइड, जो आप पहले फट से डिसाइड कर पाते थे, अभी आप उतना अच्छे से डिसाइड नहीं कर पा रहे हो, अगेन इट्स अ साइन कि कुछ गड़बड़ है। आप अगेन बहुत ज्यादा पहले इतने सेंसिटिव नहीं थे, बट अचानक से आप ओवर सेंसिटिव बन गए हो। या फिर आप आपकी जो डे टू डे एक्टिविटीज है, पर्स या फिर आप जो पहले आपकी डे टू डे एक्टिविटीज कर पाते थे, अब वही एक्टिविटीज करना आपके लिए मुश्किल बन चुका है। यानी आप पहले रोज सुबह में उठ के वॉक पे जाते थे, कम से कम 5-6 किलोमीटर चला करते थे, या फिर आप एक्सरसाइज किया करते थे, बट अभी वो सोच पाना या उसको थोड़ा भी कर पाना इतना भी आपके लिए पॉसिबल नहीं है। तो समझिए कुछ तो भी गड़बड़ है। आपने सडनली या ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपने वजन बहुत गेन किया है या बहुत लूज किया है, तो समझिए प्रॉब्लम है। आपकी स्किन में ग्लो नहीं है, चेहरा एकदम फीका पड़ा हुआ है, या फिर शाइन नहीं है चेहरे पे, अगर ऐसा कुछ है तो आपकी जो डाइजेशन है वो वीक है। एंड लास्टली बॉडी पे या स्किन पे कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा पिगमेंटेशन होना शुरू हो गया है। अगेन इट हैज टू डू अ लॉट विद योर डाइजेशन। और ये सब जो चीजें हैं, और ये सब जो डाइजेशन रिलेटेड चीजें हैं, आजकल इसी को लोग गट हेल्थ या गट इश्यूज के नाम से ज्यादातर कहते हैं, बट एक्चुअली अग्नि जो है वो इन सब का ऊपर का है। गट हेल्थ होना वो उसके नीचे की एक चीज है, कि जब तक आप अग्नि को रिस्टोर नहीं करेंगे, तो उसके ऊपर रखे जाने वाले बर्तन, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि आप एक पतीले में चावल पका रहे हो, तो वो जो पतीला है वो आपका गट है, उसको जो पकाने का काम करने वाली है वो आपकी ये अग्नि है। और इस अग्नि का अच्छा होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ऐसा नहीं है कि वेसल का या यूटेंसिल का अच्छा होना जरूरी नहीं है, वो भी जरूरी है, बट उससे भी ज्यादा जरूरी है इस डाइजेशन का या इस डाइजेस्टिव पावर का अच्छा होना। क्योंकि अगर यही अच्छा नहीं रहेगा, आप बड़े सोने के बर्तन में बना लो, खाना पकेगा नहीं अच्छे से, पचेगा नहीं, और क्योंकि वो पचेगा नहीं तो आप बीमार जरूर पड़ोगे। ठीक है, एक बार फिर से आप ये सभी सिम्टम्स को देख लीजिए। पेट अच्छे से साफ होता है या नहीं होता है, दिन में कभी भी पेट साफ होता है क्या, आपको दिन भर थकान रहती है, आप लेस एनर्जेटिक हैं दिन भर, इरेटिक आपके स्लीप साइकिल्स हैं, कभी भी नींद आती है, कभी टूटती है, कभी अच्छी कभी बुरी है, ब्रेथ में या बॉडी से गंदी स्मेल आती है, या फिर आपको बहुत ज्यादा पेट में ब्लोटिंग है, या फिर आपको डकारें बहुत आ रही है, सीने में जलन बहुत हो रही है, कुछ नहीं तो बॉडी में कहीं तो भी दिन भर पेन बना रहता है या पेन आते जाते रहता है, या फिर आपकी बॉडी में बहुत ज्यादा स्टिफनेस है, स्पेशली मॉर्निंग में उठते वक्त। आप पहले इतने गुस्सा नहीं आता था, बट अभी गुस्सा आना शुरू हो गया है। उसके अलावा आप अभी अननेसेसरीली स्ट्रेस्ड आउट होना शुरू हो गए हो, आपकी डिसीजन मेकिंग एबिलिटी खराब होती जा रही है, आपकी क्लैरिटी खराब होती जा रही है, आप अचानक से ओवर सेंसिटिव हो रहे हो। एट द सेम टाइम आपकी जो पहले एक्टिविटीज आप कर पाते थे, अब वो आपसे इतनी आसानी से नहीं हो रही है, या फिर आपका सडनली वेट लॉस या वेट गेन हो रहा है, आपकी स्किन में ग्लो नहीं है, या आपकी स्किन में पिगमेंटेशन। अगर इसमें से आपके पास मोर देन टू कोई भी सिम्टम्स हैं, तो समझिए 101% यू आर सफरिंग फ्रॉम मंदाग्नि।
आपकी अग्नि, आपका जो ये डाइजेस्टिव सिस्टम है, ये जो सेंट्रल सिस्टम है, ये बिगड़ गया है। और इसको रिस्टोर करना या इसको संभालना, यही मेन ट्रीटमेंट है। एलोपैथी और आयुर्वेद यहाँ पे ही डिफरेंशिएट करता है। हम सिर्फ और सिर्फ फिजिकल एस्पेक्ट्स को नहीं देखते हैं, जिसे हम आजकल की भाषा में एनाटॉमिकल चीजें कहते हैं, यानी शरीर, स्किन के ऊपर कुछ तकलीफ है उतना ही देखो, क्यों आया वो नहीं देखते हैं एलोपैथी वाले। ट्यूमर है तो ट्यूमर को काट दो या उसको रेडिएशन वगैरह देके कवर कर दो, वो जो चीजें हैं वो एलोपैथी करता है, क्योंकि उनके हिसाब से ये सब चीजें जो हैं, ये बिल्कुल भी, ये सब जो चीजें हैं ये बिल्कुल भी काम, सॉरी, ये जो सभी चीजें हैं ये बिल्कुल भी आपके उनके हिसाब से उसका और इसका कोई रिलेशन नहीं है। पर जब आप रूट कॉज देखने जाते हो, तब आपको हमेशा ये डाइजेशन या बाकी और ऐसे कई एस्पेक्ट्स हैं, आपको कहीं ना कहीं ये दिखाई देंगे। और इसी के लिए आयुर्वेदिक या होम्योपैथी, जो भी अल्टरनेट मेडिसिन वालों के पास जाओगे, वो आपको आपकी प्रॉब्लम का कहीं ना कहीं रूट कॉज ढूंढ के जरूर देंगे। ओनली रीजन इज वो आपको समझते हैं, बीमारी को भी समझते हैं, और दोनों के बीच के गैप को पकड़ के वो ट्रीट करते हैं। एलोपैथी सिर्फ बीमारी को समझता है, वो आपको एज अ मशीन आपकी लैब रिपोर्ट्स देखता है कि आपकी ये ब्लड शुगर बढ़ी है तो आपने ये करना चाहिए, आपका हीमोग्लोबिन है तो इतना करना चाहिए। वो मशीन के हिसाब से वो पैरामीटर सेट करने के लिए देखता है। आयुर्वेद का मानना है कि आपका बॉडी का प्रकृति क्या है, उस हिसाब से ये रेंज में आपकी चीज होनी चाहिए। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चल सकता है, एकदम ड्रास्टिक ना चले, बट हर चीज टेस्ट पे ओरिएंटेड नहीं रहती है। क्लिनिकली बहुत सी चीजें रहती हैं जो टेस्ट से ज्यादा जल्दी बता सकती है। और इसी के लिए आयुर्वेदिक चिकित्सक विल ऑलवेज गिव यू प्रेडिक्टिव इलनेस, सॉरी, प्रेडिक्टिव मेडिसिन। प्रेडिक्टिव मेडिसिन यानी वो प्रेडिक्ट करेगा कि आपकी ये चीज के कारण आपको आज तो ये हुआ है, कल आपको ये चीजें हो सकती हैं, उसको अभी आप कैसे सुधार सकते हो, उसके लिए काम करो। एलोपैथी वाला ये नहीं बोले, आपको बता सकेगा कि भाई आज आपकी ब्लड शुगर बढ़ी है, आप ये दवाई ले लो, बट कल इससे डेफिनेटली कम होगी, वो कंफर्म नहीं बताएगा। वो आपको टाइम टू टाइम बताते रहेगा कि अभी पहले ये लेते फिर वो लेते हैं, उस हिसाब से आपको जो सूट करे। और वो एक लेवल तक, जब तक वो दवाई सूट करती है, आप ठीक रहते हो। पर जैसे ही वो दवाई का आपकी बॉडी को हैबिचुएट हो जाती है, उसके बाद आपको वो दवाई उतना असर नहीं करती है। आपको दिखाई देता है कि आपने कितनी भी कोशिश की, वो दवाई से फर्क नहीं पड़ रहा है। फॉर एग्जाम्पल ब्लड शुगर या हाइपरटेंशन, एंड देन वो दवा चेंज करनी पड़ती है। होल रीजन भी, हम वो लोग आपकी रिपोर्ट्स को पकड़ते हैं, हम आपको ठीक करने की तरफ जाते हैं। और आयुर्वेद के चिकित्सक जितने भी आपने देखे होंगे, आपको कोई भी ऐसा स्पेशलाइज एकदम से करता हुआ नहीं दिखाई देता है। ओनली बिकॉज हम सभी के सभी आयुर्वेद के चिकित्सक, भले वो ईएनटी स्पेशलिस्ट हो, भले वो ऑप्थेल्मिक स्पेशलिस्ट हो, भले वो पाइल्स फिशर फिस्टुला स्पेशलिस्ट हो, स्किन स्पेशलिस्ट हो, कार्डियक स्पेशलिस्ट हो, सबका काम इस सेंट्रल थीम पे है, इस कोर पे है। और इस कोर को ठीक करना ही एक्चुअली आयुर्वेदिक चिकित्सा है। जब तक आपकी ये चीजें, आपके ये सेंट्रल कोर ठीक नहीं होता है, तब तक आप कभी भी हेल्दी नहीं रह पाओगे। और हर आयुर्वेदिक चिकित्सक का काम ही यही है कि अग्नि को सुधारना। एक आयुर्वेद में श्लोक है, शांतो म्रियते अग्नि, यानी अगर ये अग्नि पूरा शांत हो गया तो ह्यूमन लाइफ ही खत्म होगी, आप डेथ होगी आपकी। ठीक है, तो इसी के लिए इसको रिस्टोर करना, इसको अपने ऑप्टिमम लेवल पे लेके आना ही ट्रीटमेंट है। और उसी के लिए आप सभी को अपने खुद से भी और डॉक्टर के सलाह से भी अपना ध्यान रखना चाहिए। आजकल लोग यूट्यूबर्स और इन्फ्लुएंसर्स के इन्फ्लुएंस में आके बहुत सी चीजें करते हैं, जिसके कारण एज अ डॉक्टर हमें परेशानी हो जाती है कि आपके मिथ्स और बिलीफ को क्लियर करते रहना, एंड एट द सेम टाइम आपको ट्रीट कर पाना। आप खुद जानते हैं कि कभी कभी जो इन्फ्लुएंसर्स होते हैं वो पेड प्रमोटर्स होते हैं। वो लोग को आपकी हेल्थ के बारे में ज्यादा कंसर्न नहीं है, बस उनको अपने व्यूज के ऊपर कंसर्न है।
सेकेंडली, एक डॉक्टर अकाउंटेबल होता है। कल को कुछ हो गया, आप डॉक्टर के पास जा सकते हो, उससे समझ सकते हो मेरी प्रॉब्लम क्यों हुई है। आप किसी भी इन्फ्लुएंसर को, हेल्थ इन्फ्लुएंसर को सवाल पूछो, वो आपको कुछ ना कुछ ऐसे अटपटे जवाब ही देगा कि भाई हाँ, वो हर एक में होता है, किसी में होता है, किसी में नहीं होता है। ऐसे टाइप के वो जवाब जरूर देगा, वो आपको पिन पॉइंट आंसर्स कभी नहीं देगा। ओनली बिकॉज उन लोगों को accountability उन लोगों को वो अकाउंटेबिलिटी लेनी नहीं आती है, प्लस उनको पता नहीं होता है अकाउंटेबिलिटी होती क्या है। एंड एज अ डॉक्टर हम एज अ डॉक्टर्स, आप देखोगे तो डॉक्टर्स अच्छे खासे ट्रेंड होते हैं। उनको पता होता है कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, और वो उस हिसाब से ही करते हैं। मैं ये नहीं कहता हूँ कि हर डॉक्टर खराब है, बट हाँ, 80-85% डॉक्टर्स मार्केट में रियली बहुत अच्छे हैं। आप उन पर ट्रस्ट कर सकते हो, ये जरूर कहूंगा। सो अभी तक आपने जो भी कुछ देखा, अगर आपके मन में उसके रिलेटेड कोई भी सवाल है, आपको इसमें से कोई भी सिम्टम है, और आपको समझना है इन शॉर्ट, मैं एकदम डिटेल में तो नहीं समझा पाऊंगा कि ये क्यों है, तो मैं आपको जरूर इसके ऊपर हेल्प करके दे सकता हूँ। आप अनम्यूट करके अपना सवाल पूछ सकते हैं अगर आपके मन में कोई डाउट है। जाइएगा नहीं, लास्ट में एक छोटी सी टिप है जिससे आप इसको रिस्टोर करना कल से, आज से शुरुआत कर सकते हैं। एनी क्वेश्चंस? या बैक में स्टिफनेस होती है मॉर्निंग में उठने के बाद। हाँ जी। ओके। मेजरली बैक स्टिफनेस के अंदर ना दो चीजें एक है। एक तो आपका स्लीपिंग पोस्चर कई बार प्रॉब्लमेटिक रह सकता है, वो एक कॉमन कॉज है। कई लोग, हमें उन्हें लगता है वो ऐसे सीधा सो रहे हैं, बट एक्चुअली वो टेढ़े होके सोते हैं, उसके कारण स्टिफनेस होता है। एक सेकेंड पॉसिबिलिटी रहती है कि जब आपकी बॉडी के अंदर टॉक्सिन्स जमा हो जाते हैं, अ, तभी उसको हम आम कहते हैं कि इनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल या पार्टिकल्स बॉडी के अंदर रुकना शुरू हो जाते हैं, और उसके कारण लोकल इन्फ्लेमेशन हो जाती है। उसके कारण ये सभी जॉइंट पेन्स और स्टिफनेस आते हैं। अगेन उसका मेन कॉज इंडाइजेशन और ये मंदाग्नि है, बट उसका जो एक्यूमुलेशन है वो उन पार्ट्स पे जब होना शुरू हो जाता है, तब आपको ये बैक पेन वगैरह मॉर्निंग में होना शुरू हो जाता है। इसके लिए एक सिंपल चीज आप कर सकते हो। नंबर एक, हॉट वाटर बैग से सेक करना सबसे सिंपल और इजीएस्ट वे है। इससे रात को सोने से पहले करिए, ताकि आपकी बॉडी जो है वो सुबह तक अच्छे से रहे। सेकेंडली, अगर आप एसी में सोते हो, तो एसी का जो टेम्परेचर है 23-24 के आसपास ही रखना है। 18 से 23 के बीच में कभी मत रखिए, उससे और ज्यादा वो ठंड के कारण और ज्यादा बॉडी स्टिफ और पेन होगी। और तीसरी एक चीज आप कर सकते हो, तो वहां पे अगर आपको बहुत पेन है, बहुत अनइजीनेस है, तो फिर सौंठ जो रहती है, ड्राई जिंजर पाउडर, सौंठ जिसे हम कहते हैं हिंदी में, उसका उसमें गर्म पानी मिला के एक पतला सा लेप उस एरिया पे लगाइए। एक आधे घंटे से 1 घंटे तक रहने दीजिए, और फिर उसको गीले कपड़े से पोंछ दीजिए। वो जो पानी है उसको यूज करना, गुनगुना होना चाहिए, और उससे पोंछ दीजिए। विद इन 7 डेज आपकी जो बॉडी का स्टिफनेस है वो एक 30-40% डेफिनेटली कम होना शुरू हो जाएगा। थैंक यू डॉक्टर। थैंक यू। एनीवन एल्स? या डॉक्टर सर, हाँ जी। दो क्वेश्चंस था। फर्स्ट क्वेश्चन कि आपने जो बैड बाउल हैबिट्स में बोला था, सो लॉट ऑफ टाइम एक्सपीरियंस होता है कि विद इन 15-20 मिनट्स आपका बाउल क्लियर होता है, बट अगेन आफ्टर 1 or 2 आवर्स वापस आता है। वापस जाता है। एंड मेनी टाइम्स अगर मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट भी करते तो यू अगेन हैव टू गो, तो करेक्ट। मतलब वन गो में क्लियर नहीं होता है। तो दैट करेक्ट। इज मतलब उसका क्या रीजन हो सकता है, हाउ यू कैन टैकल वो। फर्स्ट क्वेश्चन है। सेकंड है कि आई टेक ये आपका याकुल्ट का प्रोबायोटिक हम्म। रेगुलरली, तो दैट एक्चुअली हेल्प्स, बट अगर कोई बीच में 3-4 दिन नहीं लिया है, इज इट गुड टू हैव अ डिपेंडेंसी ऑन अ प्रोबायोटिक स्पेसिफिकली एक्सटर्नली, या फिर इसको। ओके। जस्ट मैं पहले सेकंड क्वेश्चन को आंसर करना चाहूंगा। मुझे ओके। सिर्फ एक चीज पूछनी थी। आप याकुल्ट लेते हो तो आपको एक ही बार वॉशरूम जाना पड़ता है, करेक्ट? हाँ।
मोस्टली तो कभी तो मोस्टली तो एक ही बार जाना पड़ता है। ओके, गॉट योर क्वेश्चन। ओके, सो चीज ऐसी है, मतलब मैं प्रोबायोटिक और प्रीबायोटिक के कंसेप्ट में थोड़ा आगे के लेक्चर्स में जाऊंगा। बट कैसे होता है ओके कि आपका जो डाइजेशन है, मतलब अभी जस्ट मैंने जैसे पीछे एग्जांपल दिया कि जो बर्तन है चूल्हा है, और जो बर्तन के अंदर के कंटेंट्स है ना, उसका जो क्या बोलते हैं, नरी सॉरी डाइजेशन जब ठीक से नहीं होता है ना, तब आपको ये ऐसे मल्टीपल टाइम्स वॉशरूम जाने की एक फीलिंग आती है। सेकेंडली, जो इंटेस्टाइन्स है उसके अंदर अगर कुछ स्लाइमी एकदम ऐसे चिकट या चिपचिपे चीजें ऐसे नेचुरली वहां एक्यूमुलेट होनी शुरू हो जाए ना, तो वन मोशन होता नहीं है। उसमें मल्टीपल शेड्स हैं, बट समझने के लिए ऐसे समझो कि स्लिपरी रास्ता है और उसको पुश करना है। तो आप थोड़े धक्के से तो निकाल दोगे कुछ चीजों को, बट हर चीज वहां से पॉइंट ए टू पॉइंट बी नहीं जा पाएगी। कुछ चीजें बीच में ही रुक जाएंगी। तो वो जो चीजें होती जो बीच में रुक जाती हैं, जब आप प्रोबायोटिक लेते हो, तो आप एक्चुअली वो जो स्लिपरी चीज है ना, स्लिपरी सरफेस है, उसको आप क्लीन करते हो, तो वहां पे वो जो स्लिपरीनेस है वो कम होता है। इसके लिए इजी इवैक्यूएशन होना शुरू हो जाता है, और आपको लगता है ओके मैंने प्रोबायोटिक लिया, इसके लिए वो ठीक हो गया। अब कमिंग डाउन टू द सेकेंड क्वेश्चन कि क्या प्रोबायोटिक्स और ये लेने अच्छे हैं, तो एक्चुअली यस। बट जो मार्केट में मिलते हैं वो याकुल्ट या जैसे प्रोबायोटिक्स, वो सब नहीं, क्योंकि वो जो है ना एक आर्टिफिशियल एंजाइम से क्रिएट होते हैं। अगर आपको पता हो तो कर्ड और योगर्ट दोनों में बहुत डिफरेंस है। कर्ड इज मेड फ्रॉम मिल्क, बट योगर्ट इज मेड फ्रॉम एक एंजाइम के साथ उसको फर्मेंट करके, अलग टाइप से पूरा फर्मेंट करके फिर योगर्ट बनाई जाती है। और योगर्ट जो है वो हमेशा बहुत ज्यादा गैसी होती है, बहुत ज्यादा बॉडी में तकलीफ लेके आने वाली होती है कंपेयर टू कर्ड। ठीक है, कर्ड भी बुरी है एक्चुअली बॉडी के लिए, बट स्टिल जब आप योगर्ट और कर्ड को कंपेयर करेंगे तो कर्ड विल ऑलवेज बी मच मोर बेनिफिशियल फॉर योर बॉडी, क्योंकि उसमें जो एंजाइम्स होते हैं वो लिमिटेड होते हैं, एक प्रोपोर्शन में होते हैं। आपकी बॉडी को प्रोबायोटिक्स या प्रीबायोटिक्स कितने चाहिए, तो सही अंदाजा बोलूं तो 1 चम्मच दही जितना, उतना आपके लिए बहुत होता है। और वो कहाँ से मिल जाता है? ट्रेडिशनल अगर आप खाना खाओगे, जैसे अगर आप महाराष्ट्रन खाना देखोगे, तो उसमें पोई भाजी वरण भात के साथ में थोड़ा सा वो कोशिम्बीर, मतलब सैलेड जैसा दही में डाल के देते हैं, या फिर थोड़ा सा अचार या चटनी रहती है। इन तीनों में से कुछ भी अगर रहे तो वो आपका प्रोबायोटिक जैसा काम करता है। सिमिलरली जो टर्मरिक रहती है, हम लोग जीरा डालते हैं, और धनिया पाउडर जो यूज करते खाने में एज मसाला, वो प्रीबायोटिक जैसा काम करता है। तो इसके लिए अगर आप सही मायने में देखें, तो इंडियन डाइट के लिए या इंडियन टाइप ऑफ फूड के लिए आपको ये एक्सटर्नली प्रोबायोटिक या प्रीबायोटिक लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। कहाँ पड़ती है ज्यादातर? जब आप बहुत ज्यादा आउटसाइड बाहर का खाना खाते हैं, होटल्स वगैरह का, या फिर जो कॉन्टिनेंटल फूड्स वगैरह में आपका ज्यादा इंडल्जेंस हो, तब आपका ये सिस्टम जरूर टॉस पे जाता है। और क्योंकि ये टॉस पे जाता है, इसके लिए आपको इन प्रोबायोटिक्स या प्रीबायोटिक्स की जरूरत पड़ती है। ठीक है, आई होप आई आंसर्ड योर क्वेश्चन। यप चलो थैंक यू। एनी अदर क्वेश्चन, विनय? नो आई थिंक आई एम गुड ओके, थैंक यू। एनीवन एल्स, एनी क्वेश्चंस? सो आई गेस वी आर डन विद द क्वेश्चंस। बट जाते जाते एक छोटी सी टिप देके जाता हूँ कि आप क्या कर सकते हैं जिसके कारण आप इस अग्नि को एटलीस्ट अगले 1 हफ्ते के अंदर आप में चेंजेस दिखाई देना शुरू करें। तो बहुत सिंपल टिप है, रात के टाइम पे गेहूं मत खाइए, वीट अवॉइड करिए। यहाँ पे ग्लूटेन और उसका नहीं है ज्यादा ये रेशो, बट ओनली थिंग इज वीट इज वेरी हैवी टू डाइजेस्ट। आप रात को या तो जवारी की रोटी, नहीं तो राइस रोटी, चावल की रोटी, इन दोनों में से कुछ लीजिए, या फिर एक पतली खिचड़ी, सूप जैसी खिचड़ी बना के बस उतना ही अगले 1 हफ्ते तक खाइए। आप जब ये 1 हफ्ता करेंगे,
आपके जो ये पीछे सिम्टम्स थे इसमें क्या क्या चेंजेस हैं आप खुद मुझे बताइएगा। आपने कुछ ना कुछ तो दिमाग में मार्क किया ही होगा कि मेरे को ये तकलीफ होती है या मुझे ये तो प्रॉब्लम है ही है। सिंपल से सिंपल आइडिया दूं तो पेट अच्छा साफ हो जाएगा। आप सिर्फ इतना करके देखो कि रात को जवारी की रोटी या चावल की रोटी खाइए, सब्जी और दाल के साथ में, या फिर आप एक पतली खिचड़ी खाइए थोड़ी सी सब्जी डाल के। वैसा कुछ करिए आप, और फिर एक हफ्ते बाद आप मुझे बताइए कि क्या आपको उन सिम्टम्स में कुछ चेंज मिला या नहीं मिला। सेकेंडली, आपने एक बार खाना खा लिया, उसके बाद में कुछ खाना नहीं है। मतलब कई लोग होते हैं 8 बजे खाना खा लिया, फिर रात को 11-12 बजे भूख लग गई तो चल अभी थोड़े चिप्स खा लेते हैं, थोड़ी आइसक्रीम खा लेते हैं, कुछ कर लेते हैं। ऐसा मत करिएगा। अनलेस एंड अनटिल यू आर डायबिटिक, यू आर वेरी हंग्री, डायबिटीज है, बहुत भूख लगती है, तब मैं थोड़ा अलाउ करूंगा। बट अगर आपको रियली देखना है कि आपकी बॉडी कैसे ठीक होती है खुद से, तो आप सिर्फ इतना ही करिएगा। रात के टाइम पे एक बार खाना हो गया, खाने का असली टाइम है रात का, डिनर का टाइम है, दैट इज अराउंड 6:30 to 7। उसके बाद जितना आप लेट करते जाते उतना बीमार पड़ोगे। एवरेजली मुंबई जैसे जगहों पे मैं 8 साढ़े 8 तक खाना खाने को सजेस्ट करता हूँ। उसके बाद अगर आप नहीं खाना खाओ तो ज्यादा बेहतर है। बट फिर भी जितना जल्दी हो सके, जैन लोगों में चोबियार कहते हैं, आप जितना जल्दी खाना खा पाए उतना बेटर। डिनर आपका जल्दी होना चाहिए। एंड एट द सेम टाइम आपने एक बार खाना खा लिया कि उसके बाद दोबारा खाना मत खाइएगा। आप अगर इतना भी करते हैं, आपको विद इन 1 वीक, चैलेंज है मेरा, आपको आपके सिम्टम्स में एटलीस्ट 30 to 40% चेंज जरूर दिखेगा ही दिखेगा। इसमें से जो भी आपके सिम्टम्स हैं आपको इसमें चेंज दिखेगा ही दिखेगा। क्यों? क्योंकि आप अपनी बॉडी से काम करवा रहे हो, उसको खुद से काम करने लगा रहे हो। ठीक है, सो इसके लिए ये करके देखिए। आप में से अगर कोई रियली इंटरेस्टेड होगा तो मैं आप एक रात को एक ट्रैकर शीट शेयर करूंगा। आप वो ट्रैकर शीट बराबर से भरिए। ओनली थिंग इज, आपको रोज वो ट्रैकर शीट भरना है। 2 दिन से ज्यादा अगर आपने ट्रैकर शीट नहीं भरी तो थर्ड डे में आपको इसमें से निकाल दो, ट्रैकिंग में से निकाल दूंगा। क्यों बोल रहा हूँ वो? क्योंकि मैं जो भी इंटरेस्टेड लोग हैं उन लोगों को बाद में जाके एक उनका पर्सनलाइज ट्रैकर बना के दूंगा, ताकि वो नेक्स्ट वीक से और डीप में ट्रैकिंग कर सके कि क्या उन्हें चीजें सुधरी हैं नहीं सुधरी हैं। उस हिसाब से उनको आगे हेल्प करना और आसान होगा। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं, मैं रात को एक ट्रैकर शीट शेयर करूंगा। कल वो ट्रैकर शीट आपने भरनी है और डेली उसके ऊपर आपने फिल करते जाना है। रोज रात को सोने से पहले आपका काम है कि आपने वो फिल करना है। और अगर आप रियली सीरियस हैं तो इंश्योर करिएगा कि आप 2 दिन से ज्यादा मिस आउट ना करें। ठीक है, सो आज के लिए हम यही रुकते हैं। नेक्स्ट सेशन हम अगले गुरुवार को सेम टाइम 7 o'clock को ही लेंगे। अगर आपको कोई भी बीच में सवाल आता है, कुछ आता है, मैं एक एक्सेल शीट, एक शीट आप फॉर्म आपको दूंगा। आप उसमें आपके क्वेश्चंस जस्ट जब भी आपके ध्यान में है बस उसमें फिल कर दीजिए अपने नाम के साथ, सो दैट जब नेक्स्ट टाइम हम क्वेश्चन एंड आंसर सेशन लें, आई विल ट्राई टू आंसर ऑल दोस क्वेश्चंस, ताकि आप आपकी हेल्थ को मैनेज करने में आपको मदद मिल सके। ठीक है, सो सी यू नेक्स्ट टाइम एंड थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी योर मोस्ट वैल्यूएबल टाइम। क्योंकि टाइम ऐसी है जिसका कोई मोल नहीं है, और आपने आज अपनी हेल्थ के लिए मुझ पे भरोसा रख के अपने एटलीस्ट 45 मिनट्स दिए हैं। आई एम रियली obliged एंड ग्रेटफुल टू यू फॉर दैट। एंड आई होप आप सभी के सभी मैक्सिमम हेल्दी रहें, बीमार ना पड़े। थैंक यू सो मच।